नेहा अपनी कॉपी बंद करती है। क्लास में अब बस 5 लड़कियां बची हैं, बाकी सब जा चुके हैं। बाहर का आसमान काला है, बादल गरज रहे हैं। हम कहते हैं स्कूल वो जगह है जहां जिंदगी शुरू होती है, लेकिन अगर वही स्कूल किसी की मौत की शुरुआत बन जाए। नेहा को अचानक चक्कर आता है, पेट में मरोड़, माथे पर पसीना। वो कुर्सी से उठती है, नीचे लाल निशान देखती है। नेहा धीरे से, हे भगवान, ये क्या? वो डर जाती है। उसकी पहली बार पीरियड शुरू हुए हैं। बाकी लड़कियां कुछ नहीं समझती। रिया कहती है, तो ठीक है ना? नेहा झूठ बोलती है, हाँ बस थोड़ा सिर दर्द है। नेहा धीरे से क्लास से निकलती है। बारिश तेज हो रही है, गलियारे में पानी टपक रहा है। वो पुराने बिल्डिंग के हिस्से में पहुंचती है जहां गर्ल्स वॉशरूम है, जो अब बंद रहता है। दरवाजा आधा खुला है, अंदर अंधेरा और नमी। वो अंदर कदम रखती है। अंदर दीवारों पर फफूंदी टूटी टाइलें और एक पुराना आईना। आईने पर धूल और खून के धब्बे जैसे निशान। वो आईने में खुद को देखती है, चेहरा पीला, आंखों में डर। कभी कभी आईने सिर्फ चेहरा नहीं दिखाते, वो भी दिखाते हैं जो हमें नहीं देखना चाहिए। और रो क्यों रही हो? नेहा पलटती है। एक लड़की खड़ी है, सफेद यूनिफॉर्म, 2 चोटियां, चेहरा शांत। नेहा, तुम कौन हो? वो लड़की, मैं तुम्हारी तरह ही एक स्टूडेंट थी, मदद चाहिए? वो मुस्कुराती है। उसकी आंखें बिल्कुल भावहीन हैं, जैसे कोई गहरी झील। वो लड़की कहती है, आईने में देखो और बोलो, दर्द चला जाए, बस इतना कहना है। नेहा धीरे से बोलती है, दर्द चला जाए। आईने की रोशनी बदल जाती है, उसकी परछाई मुस्कुराने लगती है, लेकिन नेहा मुस्कुरा नहीं रही। आईने के अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आती है, अब तुम अकेली नहीं हो। नेहा पीछे हटती है, पर फर्श पर खून बहने लगता है। पानी नहीं, लाल द्रव। वो डर के मारे चीखती है। आईने में वही लड़की खून से सने कपड़ों में दिखती है। वो धीरे धीरे आईने से बाहर निकलती है। लड़की, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, क्योंकि अब तुम मेरी तरह बन चुकी हो। अगले दिन सफाई कर्मचारी वॉशरूम खोलते हैं। आईना टूटा है, दीवार पर खून से लिखा है, ब्लड मेरा नहीं था। जमीन पर नेहा का बैग और कॉपी पड़ी है, लेकिन नेहा कहीं नहीं, सिर्फ लाल पानी टपक रहा है। 3 साल बीत गए, वो वॉशरूम बंद कर दिया गया, पर लड़कियां कहती हैं कभी कभी वहां से रोने की आवाजें आती हैं। नए बच्चों को चेतावनी दी जाती है, पीछे वाला वॉशरूम मत खोलना। नई स्टूडेंट अनन्या स्कूल में एडमिट होती है। उसे सब बताते हैं, पीछे मत जाना, पर उसे भरोसा नहीं होता। एक दिन क्लास में वही होता है, उसे अचानक पीरियड्स आ जाते हैं। वो शर्म में भागकर पीछे वाले वॉशरूम में चली जाती है। वो देखती है वॉशरूम का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर से ठंडी हवा आती है, ट्यूबलाइट झपकती है। वो डरते हुए अंदर जाती है। आईने पर मोटी धूल की परत है। वो उंगली से साफ करती है और पीछे किसी की परछाई देखती है। आईने में नेहा दिखती है, लाल आंखें, फटे कपड़े, पर मुस्कुराती हुई। नेहा धीरे से, डरो मत, मैं मदद कर दूंगी। वो वही शब्द हैं जो कभी नेहा ने सुने थे। आईने की सतह से हाथ बाहर आता है, खून से लथपथ, और अनन्या का हाथ पकड़ लेता है। स्कूल में अचानक बिजली चली जाती है। स्टाफ दौड़कर पीछे जाता है। वॉशरूम बंद है। अंदर से सिर्फ एक शब्द सुनाई देता है, दर्द।
जब दरवाजा तोड़ा जाता है, आईने पर लिखा होता है अनन्या, और नीचे वही वाक्य, ब्लड मेरा नहीं था। प्रिंसिपल पुराने रिकॉर्ड निकालती है। 3 साल पहले जिस लड़की ने सुसाइड की थी, उसका नाम समीरा था। वो भी पीरियड्स के दौरान टीजिंग का शिकार हुई थी। उसने उसी आईने के सामने अपनी जान दे दी थी। उस दिन से हर उस लड़की की आत्मा जो दर्द, शर्म और अकेलेपन से गुजरती है, वो उस ब्लड मिरर में फंस जाती है। रात में चौकीदार देखता है वॉशरूम के दरवाजे के नीचे से लाल पानी बह रहा है। वो भागता है, दरवाजा खोलता है, अंदर सिर्फ टूटा आईना और दीवार पर नया वाक्य, ब्लड मिरर जिंदा है। और फिर कैमरा धीरे धीरे आईने के पास जाता है, जहां 3 चेहरों की परछाई नजर आती है, समीरा, नेहा और अब अनन्या। तीनों मुस्कुराते हुए, और फिर अचानक एक चौथा चेहरा दिखता है, जो कैमरा देखने वाले का है। रात के करीब 2 बज चुके थे। नेहा के कदमों की आवाज अब रुक गई थी, लेकिन अंदर से टप 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 खून टपकने की आवाज एल रही थी। टीचर, चौकीदार और कुछ लड़कियां मिलकर दरवाजा तोड़ने लगे। दरवाजा खुलते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। आईने के सामने जमीन पर नेहा नहीं थी, बल्कि दीवार पर किसी ने खून से लिखा था, अब दर्द किसी और का होगा। आईने में बस उसकी परछाई थी, लेकिन असल में वो गायब थी। अगली सुबह पूरा स्कूल खामोश था। वॉशरूम के दरवाजे पर पुलिस की सील लगी थी। क्लास में सब लड़कियां रो रही थीं। कोई कह रहा था नेहा को कुछ दिखाई देता था, कोई बोला वो हमेशा कहती थी कि आईना उसे बुलाता है। टीचर ने धीरे से कहा, ये पहली बार नहीं हुआ। 10 साल पहले भी एक लड़की ने यहाँ अपनी जान दे दी थी, उसी दिन जब उसे पहली बार पीरियड्स आए थे। तब से ये आईना हर महीने किसी को बुला लेता है। पुलिस ने सीसीटीवी देखा, नेहा अकेली वॉशरूम में गई थी, लेकिन जब बाहर निकली तो वो मुस्कुरा रही थी और उसके कपड़ों पर खून के निशान नहीं थे, जैसे कोई और शरीर उसके अंदर आ गया हो। कुछ महीनों बाद स्कूल फिर खुल गया। नई लड़कियां आईं, वॉशरूम रेनोवेट हुआ, पर आईना वहीं रहा। पहली पीरियड्स वाली लड़की को जब दर्द हुआ तो उसने किसी को कहते सुना, डरो मत, मैं मदद कर दूंगी। लाइट झपकी, आईना लाल चमकने लगा। कहते हैं हर महीने जब किसी लड़की को वो दर्द महसूस होता है तो उस वॉशरूम का आईना जाग उठता है। वो दर्द किसी का नहीं, उसकी आत्मा का हंगर है। और अगर तुम किसी पुराने स्कूल के बाथरूम में जाओ और आईने में कोई मुस्कुराता दिखे तो याद रखना, वो मदद करने नहीं, लेने आई है। और कहते हैं जब भी किसी लड़की को पहली बार वो दर्द होता है, ये आईना फिर से जिंदा हो जाता है। ये मदद नहीं करता, ये बस किसी नई आत्मा का इंतजार करता है, क्योंकि इस आईने में लिखा है, ब्लड कभी अपना नहीं होता। धीरे धीरे कैमरा आईने के पास जाता है और आखिरी शब्द सुनाई देता है, अब तेरी बारी है। अगर ये कहानी आपको डर लगी हो या पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, क्योंकि कहते हैं जो इस आईने को अनदेखा करते हैं वो सबसे पहले गायब होते हैं। सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली डरावनी कहानी आने से पहले आईना तुम्हें अपना शिकार ना बना ले। और हाँ, बेल आइकॉन दबा देना, क्योंकि अगली बार जब आईना जागेगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हें मिलेगा।